नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आपने अपने घर में यदि गणेश जी की स्थापना की है तो जब आप गणेश जी को घर से बाहर लेकर जा रहे हैं तो गणेश जी का मुख किस तरफ होनी चाहिए, पीठ किस तरफ होनी चाहिए। क्या पीठ गणेश जी की अगर अंदर की तरफ हो तो दरिद्रता आ जाती है। क्या आपको अपने घर के मेन गेट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। ऐसे जो महत्वपूर्ण विषय है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कर्मकांड और ज्योतिष के विशेषज्ञ अरविंद शुक्ल जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सवाल पंडित जी, लोगों ने अपने घर में गणेश जी स्थापित कर रखे हैं, विसर्जन करना है, तो जब भगवान गणेश को अपने घर से लेकर बाहर जा रहे हैं तो भगवान गणेश जी की पीठ बाहर की तरफ होनी चाहिए कि अंदर की तरफ होनी चाहिए, शास्त्र क्या कहता है? जी, देखिए, शास्त्रोक्त विधान तो ये है कि पार्थिव गणेश, छोटे गणेश होना चाहिए सदैव, और वो घर के अंदर ही आप मिट्टी में जो है विसर्जित कर दें तो उसमें ना किसी प्रकार का पीठ ना किसी प्रकार का फेस रह जाता है। यदि आपके यहाँ बड़ी मूर्ति है, उस बड़ी मूर्ति को आप तालाब, नदी, सरोवर कहीं भी ले जाते हैं या बाहर किसी जगह भी आप विसर्जित करते हैं तो आप गजानन गणेश को उठाएं और उठा करके जो है ऐसे उठाएं कि आप जब उठा रहे हों तो आपका फेस जो है हल्का सा उत्तर दिशा की तरफ हो। यानी जब आप पूरब से जो है, पूरब में जब आप जो है हल्की सी पीठ करेंगे, यानी पूरब और दक्षिण के कोने में पीठ करेंगे तो आपका फेस उत्तर दिशा की तरफ होगा। धीरे धीरे गणपति गजानन गणेश को लाएं और ला करके जैसे दरवाजे में आते हैं तो आपका फेस जो है ऐसा होना चाहिए कि आपका और गणपति का फेस आपके घर की तरफ है। और जब आप घर से बिल्कुल अपनी जो है परिधि से बाहर हो जाएं तो फिर आप जैसे जिस पोजीशन पे उनको रखना चाहें वैसे आप रख करके ले जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गणपति के यहाँ बैक में पीछे जो है थोड़ा सा कहा गया है दरिद्रता का वास होता है। ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ लोगों का मत है कि दरिद्रता का वास होता है। ये बात तो हुई मिश्रा जी ले जाने वाली कि कैसे ले जाते हैं। फिर बात अब ये आती है कि गणपति के विसर्जन में और किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं। तो ये ध्यान रखिए, गणपति के विसर्जन में आपके मन में ये होना चाहिए कि हे गणपति, आप मेरे घर में सूक्ष्म रूप से निवास कर रहे हैं। बाकी ये मैं पार्थिव जो मिट्टी का जो है मैंने गणेश स्थापित किया था, इस पार्थिव को मैं जो है दूर कर रहा हूँ। ये मिश्रा जी आपका ये आंसर रहा, और बताएं। और ये वाला जो पंडित जी, बहुत सारे लोग दरवाजे में गणेश जी की मूर्ति या फोटो लगा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी दरिद्रता का वास पीठ में होता है, तो एक मूर्ति आगे लगा दी बाहर की तरफ, एक मूर्ति अंदर की तरफ। आप क्या इस पर कहना चाहिए? देखिए, मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ जो आप लोग जो है देखते हैं इस प्रोग्राम को, जो है इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, आप बताइए, क्या आपके दरवाजे में भगवान यदि गार्ड बन के खड़े हों तो आपको स्वीकार होगा? द्वारपाल बन के खड़े हों तो स्वीकार होगा? एक चीज़ बताइए, आप अंदर सो रहे हैं और भगवान आपकी जो है बाहर पहरा दे रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आप गणेश जी को बाहर ऐसे कर देंगे तो गणेश जी आपकी शुभत्व को ही घर में अंदर आने देंगे, विघ्न को नहीं आने देंगे। और आप दोनों तरफ से गणेश जी की मूर्ति को जो है तो वो कर देंगे तो उधर भी उनका फेस, इधर भी फेस, ऐसे यदि होने लगे तो क्या कहना। कभी भी भूल करके दरवाजे में गणेश जी की मूर्ति या किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं होना चाहिए। भगवान आपके द्वारपाल नहीं हैं, भगवान आपके गार्ड नहीं हैं, भगवान आपके परब्रह्म परमात्मा हैं, देवता हैं। आप उनको कभी भी ऐसा दरवाजे में ना खड़ा करें। आपकी जितनी निष्ठा श्रद्धा हो आप भगवान का पूजन करें। यदि नहीं निष्ठा श्रद्धा है तो कम से कम ऐसा करके पाप तो ना करें। जी, तो गेट में ना तो बाहर लगानी है, ना अंदर तरफ लगानी है, ना अंदर बाहर दोनों लगाना है। और दूसरा, जैसे पंडित जी ने क्लियर कर दिया कि किसी भी भगवान की मूर्ति आपको गेट में अपने दरवाजे में नहीं लगाना है, भगवान की मूर्ति आपको घर के अंदर लगाना है। पंडित जी, हमने देखा है अपने घरों में कि स्वास्तिक बनाने की परंपरा है, तो दरवाजे के दोनों तरफ जो लोग स्वास्तिक बनाते हैं, कुछ लोग ऊपर भी बनाते हैं, वो उचित है? वो उचित है। देखिए, घर में 3 गणपति नहीं होना चाहिए, गणपति एक होना चाहिए। और जो स्वास्तिक बनाते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, वो उचित है। स्वास्तिक में आपके क्या है
कि गणपति के पूरे परिवार का आवाहन हो जाता है, शुभ और लाभ उनके दोनों पुत्र ही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आप बनाइए और वो शुभ का प्रतीक होता है। और स्वास्तिक आप हल्दी से बनाइए, शत्रुनाश, नज़र दोष आदि आदि चीज़ों से दूर होगा। अलग अलग चीज़ों का अपना अलग अलग महत्व है स्वास्तिक का। स्वास्तिक अवश्य बनाइए, शुभ लाभ अवश्य लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप ऊपर गणपति का मंत्र भी लिख सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः, वो भी ठीक है। लेकिन साक्षात परब्रह्म परमात्मा को आप दरवाजे में द्वारपाल की तरह खड़ा कर दो, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और स्वास्तिक पंडित जी ने कहा कि आप हल्दी से बना लीजिए, पीले रंग का, और ज़्यादातर लोग पंडित जी रोली से बनाते हैं, लाल रंग का घी डाल करके, वो उचित है उससे? लाल रंग का घी डाल के बनाते हैं, लक्ष्मी का प्रतीक है, सफलता का प्रतीक है। और लाल रंग का इसलिए मिश्रा जी बनाते हैं जी। रक्तम लंबोदरम शूर्पा, स्वस्तिक का प्रतीक गजानन गणेश है और रक्त कलर उनको विशेष प्रिय है। स्वस्तिक मानी शुभता, माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, और लाल कलर उनको समर्पित है। और लाल कलर एक ऐसा कलर है कि किसी को भी चढ़ाने में वर्जित नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लाल रंग के स्वास्तिक भी बना सकते हैं अपने दरवाजे में, लेकिन मूर्ति मत लगाइएगा। पंडित जी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गणेश जी की मूर्ति गिफ्ट करते हैं। आजकल ये प्रचलन हो गया है कि कोई मेहमान आए या कहीं जा रहे हैं तो मूर्ति गिफ्ट करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या ये उचित है? देखिए, मूर्ति गिफ्ट करना उचित है, ये आप बढ़िया करते हैं, लेकिन उसमें सुन लीजिए कि आपने मूर्ति गिफ्ट कर दी, आप किसी प्लास्टिक की, किसी प्रकार के उस तरह की केमिकल से बनी हुई, किसी प्रकार के प्रिंटर से वैसी बनी हुई यदि मूर्ति आप गिफ्ट करते हैं तो वो गलत करते हैं। और मूर्ति लेने वाला भी इस चीज़ को सुन ले अच्छे से कि वह मूर्ति की यदि आराधना पूजा पाठ कर सके तो मूर्ति को ले, शो केस के लिए मूर्ति ना ले। मैं पहले भी कह दिया हूँ आपको इस बात से कि घर में 3 गणेश से ज़्यादा, वो घर में यदि 3 गणेश है तो आपके गलत हैं। आप अपने मंदिर में मूर्ति इतनी ही रखिए जितने में आपकी सेवा हो सके। और हमारे वेद शास्त्रों में तस्मात् शास्त्र प्रमाणेना, शास्त्र हमारा प्रमाणित करता है कि पंचायतन देवता ही हमारे पूज्य हैं। पंचायतन देवता में सर्वप्रथम गजानन गणेश हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती दुर्गा और सूर्य साक्षात हैं जिनका आप पूजन करते हो। तो इतनी की ही आप अपनी तस्वीर घर में रखें, और इनके बीच में इनके परिकर की तस्वीर तो हो सकती है, लेकिन अपने गुरु जी की, अपने माता जी की, अपने पिताजी की, ऐसा किसी की तस्वीर मत रखिए। माता पिता हमारे साक्षात देवता हैं, ख़त्म होने के बाद वो हमारे वो पितृदेवगण हैं, पूज्य हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन भगवान नहीं हैं। तो इसलिए जो गिफ्ट करते हैं व्यक्ति मूर्ति, वो भी सोच समझ के करें, और जो गिफ्ट लेते हैं वो भी सोच समझ के लें। ऐसा नहीं कि बाद में डस्टबिन में कहीं इस तरह पड़ी हुई है कि उसमें सैकड़ों दिन बीत जाते हैं, कोई जो है रूमाल से भी नहीं साफ करता। जी जी, ये बिल्कुल नहीं। तो पंडित जी ने क्लियर किया कि गिफ्ट लेना और देना उचित नहीं है भगवान की मूर्तियों का, बहुत ध्यान रखिएगा। नहीं, उचित है, हाँ। लेकिन ऐसी किसी मूर्ति को ना दे जो प्लास्टिक की हो, उसमें हाँ। केमिकल का प्रिंट हो, हाँ। और जो मूर्ति दे रहा है वो भी निष्ठा के साथ बाकायदे, या तो वो धातु की मूर्ति दे, या वो पत्थर की मूर्ति दे, या वो काष्ठ की मूर्ति दे, या पार्थिव मिट्टी की मूर्ति दे, जिसकी कि वह सेवा व्यक्ति कर सके, उसका पूजन कर सके। और जो व्यक्ति ले रहा है वो भी इस चीज का ध्यान दे कि इस मूर्ति का मैं पूजन कर पाऊंगा, सेवा कर पाऊंगा तो ठीक है, हाँ। और नहीं तो उसको भी पाप है, तो वो भी ना ले। अच्छा पंडित जी, जैसे किसी ने मूर्ति गिफ्ट किया तो लोग, आपने बोला ही, लोग अपने ड्राइंग रूम में रख देते हैं कि गिफ्ट में मूर्ति मिली गणेश जी की तो रख देते हैं, राम दरबार मिल गया उसको भी रख देते हैं, दुर्गा जी को रख देते हैं, मंदिर अलग बना रखा है, तो क्या ये उचित है? ये शो केस है, फिर भगवान थोड़ी वहाँ पे। जी जी भाई, भगवान थोड़ी हो, तो शो केस है, शो बना रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा पाप ही ले रहे हैं। जी, भाई, भगवान को आप खुली जगह पे रखे हो, हाँ। ना उनकी कोई आप स्नान करा रहे हो, ना भोग प्रसाद दे रहे हो, वहीं खा रहे हो, मटर गश्ती कर रहे हो, और भगवान यूँ ही बैठे हैं, देख रहे हैं आपको हर तरह। आप जो है कई प्रकार के शब्द उपहास में, कई प्रकार के शब्द उस तरह के आप कर रहे हो, और तो मतलब जो सब कुछ भगवान देखेंगे वही तो प्रतिफल देंगे। अब जैसे यहाँ बैठे हैं तो गजानन गणेश हैं, और दूर चले गए तो क्या गजानन गणेश नहीं है? जब प्रार्थना करने आ रहे हैं तो भगवान सुन रहे हैं, और जब दूर में जाकर के हम कोई पाप कर रहे हैं तो क्या वो सुन नहीं रहे हैं? व्यक्ति की यही एक भक्ति की कमी है कि वो जब प्रार्थना करता है तो सोचता है भगवान मेरे सबसे नज़दीक हैं, और मैं सबसे बिल्कुल जो है उनके समीप हूँ, मेरी पूरी बात को सुन रहे हैं। और जब जाके दूर पाप करता है तो सोचता अरे कौन देख रहा है,
ठीक अरे बात। वो तो जगत पिता है, देख रहे हैं तो भाई तो जो इसका ड्राइंग रूम मतलब में हाँ, ना जहाँ रखें। भी जिस तरह रखे हो वो बिल्कुल बेकार है, गलत है, एक तरह का पाप लाद रहे हो। पुण्य यही है कि आप कम से कम भगवान रखो। और फिर से मैं कह दूं, भगवान नहीं कहते कि आप मेरी पूजा पाठ करो, क्यों बेवजह आप जो है तो दिखावा कर रहे हो। आप एक भगवान की करते हो, उन्हीं की करो। और एक चीज़ बता दूं यहाँ मिश्रा जी, बात को थोड़ा सा आपकी बात पे जोड़ रहा हूँ। कुछ लोग सुंदरकांड, कुछ लोग रामायण, कुछ लोग गीता, कुछ लोग भागवत, कुछ लोग वेद शास्त्र की पुस्तकें रखते हैं और उनमें जो है धूल मिट्टी चढ़ती रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूजा घर के पास में अपनी रामायण रखें, गीता रखें, जो भी आपकी जो है पाठ करने वाली चीज़ें हैं, वेद है, पुराण हैं, चालीसा हैं, उनकी भी उसी प्रकार जोत बत्ती आरती करें जैसे भगवान कर रहे हैं, क्योंकि उनका ही व्याख्यान उसमें लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। और वेद को भी क्या कहा गया, वेद शिव शिवा वेदो वेदाध्यायी सदा शिवा। वेद साक्षात शिव है और शिव वेद है, तो उन ग्रंथों का भी पूजन होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं। अब जब आप उन ग्रंथों का पूजन करोगे, उन ग्रंथों को संभाल के रखोगे, तब वह मंत्र आपके ऊपर कृपा करेंगे। मंत्र कोई ऐसे नहीं है। मंत्र कैसे हैं मैं बता दूं, कैसे मंत्र समझने की कोशिश करें। अभी मिश्रा जी बैठे हैं, मिश्रा जी को मैं जोर से यहाँ गाली देना शुरू कर दूं, एकाएक खून खौल जाएगा और गर्म हो जाएंगे ना, एक ही लफ्ज निकालने में। इसी प्रकार प्रभु वो मंत्र हैं, जब आप बोलते हो ना तो देवता हिलने लगते हैं और देवता तत्क्षण आपके ऊपर कृपा करते हैं, तत्क्षण काम करते हैं। मंत्र जो है ऋषि मुनियों को दिखते थे। मंत्र वही चीज़ है जो आज की तारीख में आप देख रहे हो। बड़े बड़े बाबा, किसी बाबा का नाम नहीं लूँगा मैं, बड़े बड़े बाबा सिद्धिकरण किए हुए फिर रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये उन मंत्रों को जागृत करते हैं। और जब मंत्र सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो मंत्र वो 100% काम करता है। यही वो आपके पुस्तकों में मंत्र लिखे हुए हैं। और यदि आपने पुस्तक का कोई जो है सम्मान नहीं किया, उसका पूजन नहीं किया, तो फिर वो मंत्र काहे को आपके ऊपर कृपा करेंगे। आप चाहे 500 बार हनुमान चालीसा पढ़ लो, और चाहे 1 लाख बार सुंदरकांड करा लो, और चाहे 1.25 लाख आप महामृत्युंजय करा लो, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो आप जो है पुस्तकों को भी देव तुल्य समझ करके उनको अपने पवित्र स्थान में रखिए और उनकी भी आरती कर सकते हैं, उनका नहीं पूजन करनी चाहिए। करनी साक्षात सरस्वती उसमें वास करती है। तो पंडित जी कह रहे हैं आरती भी करिए आप, और उनको जो है देवता ही माने तो उत्तम रहेगा। पंडित जी, एक आखिरी सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में उठ रहा है, शायद इसके माध्यम से दर्शक और बाकी लोग भी समझें। आजकल जैसे कोई सामान खरीदने जाइए, कोई पैकेट, तो उसमें क्या होता है कि भगवान की फ़ोटो बनी होती है। आप जैसे धूप लेने जाइए, आप अगर मत दिखाइए किसी का पैकेट, किसी का प्रचार और वो हो जाए गड़बड़ हो जाएगा। तो जो है कोई भी पैकेट उठाएं तो उसमें भगवान की फ़ोटो बनी होती है, तो क्या ये उचित है? और दूसरा क्या होता है, सामान निकाला, पूजा का इस्तेमाल कर लिया, बाद में उसको कचड़े में फेंका, तो इसका पाप जो ये खरीद के सामान लाया फिर कचड़े में फेंक रहा, उसको पड़ेगा या उस व्यापारी को पड़ेगा जिसने ये फ़ोटो भगवान की छाप ही है? तो पब्लिक क्या करे? ये एक मैसेज जाना चाहिए समाज में कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी है, या जो लोग ये छाप रहे हैं उनको मैसेज जाए कि भैया ऐसा मत बनाओ। आपकी क्या राय है? जी जी, देखिए सबसे बड़ा पाप तो उस व्यापारी को पड़ेगा जो व्यापारी भगवान का चेहरा लगा के व्यापार कर रहा है उसमें सामान के पैकेट में। हाँ, सामान की पैकेट जो है हाँ। बिकता कब है? जिसे मान लीजिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगा दी, गणेश जी की लगा दी, हनुमान जी की लगा दी, राम जी की लगा दी। अब जैसे आप अपना इष्ट मान लीजिए गणेश को मानते हैं, मैं अपना इष्ट मान लीजिए भगवान जो है शिव को मान रहा हूँ, आप अपना इष्ट भगवान विष्णु को मान रहे, तो जब मेरे इष्ट की उसमें मूर्ति लगी है तो लालच आएगा, यार मैं इस चीज़ को ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गलत कौन है? वो व्यापारी, क्योंकि उसको मैं लूँगा तो उस तस्वीर को अपने पास तो मुझे रखना नहीं है, मैं उससे वो चीज़ निकाल के डस्टबिन में डाल दूंगा। तो मैं भी गलत हूँ, मुझे भी वहाँ संदेश देना चाहिए कि भाई ये मैं चीज़ खरीदता तो, लेकिन आपने ये तस्वीर लगा रखी, इस तस्वीर को फाड़ करके डालूंगा कहाँ? हाँ, तो मैं ये नहीं लूँगा, मतलब पब्लिक मैं नहीं लेना ये चाहिए। नहीं लूँगा। या आप इस बार दे रहे हो तो ठीक है, अगली बार मैं आपका ग्राहक तभी बनूंगा जब मुझे बगैर किसी तस्वीर की पैकेट की आप जो है चीज़ दोगे। आपको चीज़ ही लानी है, खरीद के भगवान नहीं लाना है। और व्यापारियों को भी मैं यही कहूँगा कि आपको अपनी वस्तु ही बेचनी है, ना कि भगवान बेचना। ठीक बात। तो इससे दोनों को पाप लगेगा। मेन पाप लग रहा है उस व्यापारी को, जो व्यापारी इस तरह का जो है व्यक्तियों को भावुकता में डाल करके और वो कर रहा है। हाँ, तो जो ऐसा बना रहे हैं फोटो और प्रोडक्ट के लिए, वो भी उचित नहीं है। वो लोग ध्यान दें। एस्ट्रो तक के माध्यम से हम ये मैसेज दे रहे हैं कि आप ऐसा ना करें। और दूसरा, जो लोग खरीद रहे हैं, आप लोग बहिष्कार करिए।
उन चीज़ों को खरीदिए। पंडित जी ने भी साफ कहा कि जिनमें भगवान की तस्वीर ना लगी हो, ताकि आप उसको पैकेट को आसानी से फेंक सकें। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा चित्र आ ही गया है और ऐसी तस्वीर वाला कोई आ ही गया है सामान, तो उन तस्वीर का कायदे से विसर्जन करना कायदे चाहिए से आपको। ठीक जगह कहीं डाल दें, हाँ, जहाँ हाँ। व्यक्ति के पैर ना पड़े, जहाँ गंदगी ना हो, किसी हाँ। ऐसी जगह जो है डाल दें। हाँ, पेड़ पौधे के नीचे डाल दें। आपने घर में गमले लगा रखे हैं, कागज़ है, गल जाएगा, उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कोशिश करेंगे तो हम और भी बेहतर तरीके से भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं और अपने समाज में एक संदेश दे सकते हैं कि किस तरीके से हमें हिंदू धर्म के जो नियम हैं उनका पालन करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और जो बेसिक क्वेश्चन हैं लोगों के, उनके जवाब दिए, क्योंकि सबके मन में ऐसे सवाल उठते हैं लेकिन उनके जवाब मिलते नहीं हैं कहीं। तो आपने शास्त्र विधि से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी, आपका भी। आपने इस सुयोग हमें समझा और एस्ट्रो तक में जो है समय आपने दिया। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।